हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि HIV जिससे एड्स होता है, HIV के प्रकार, एड्स क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, HIV जो एड्स फैलाने वाला HIV है, HIV के प्रकार कितने हैं, कौन से HIV सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोगजनकता। रोगजनकता का अर्थ क्या होता है कि ये शरीर में जब प्रवेश कर जाता है, जब शरीर में आ जाता है तो किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और साथ साथ इस पर जो आपका एड्स है वो किन कारणों से फैलता है, हमारे अंदर जो भ्रांतियाँ हैं उसको भी मिटाना है कि कितने प्रकार से फैलता है, इसका रोग क्या है, इसका निवारण क्या है। तो आप बने रहें इस वीडियो में और आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए एड्स का जो HIV है अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है ये रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस जब ये नई सेल जो नए आदमी है, ये नई सेल्स है, उसमें जब प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, तो भाई पहले आप देख रेख होती है कि भाई कौन आ गए, तो ये सबसे पहले घुल मिल करके जाता है, देखता है कि भाई किस तरह से यहाँ का पैटर्न है, ये शरीर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या, वायरल RNA इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स, इसमें प्रवेश करता है, सभी से मिलता है। ठीक है, फिर ये हमारे शरीर में जाकर के जो मेन कोशिका है क्या, मैक्रोफेजेस में प्रवेश कर जाता है। कहाँ से, मैक्रोफेजेस में। वहां पर दिखता है इसका जो जीनोम है वायरस का, RNA, वो क्या करता है, उसके पास ये देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से ये वायरस DNA का निर्माण करता है। ठीक है, वायरस DNA का निर्माण करता है। अब यहां पर पहुंच गया, मिला सभी से, और यहां पर एक वायरस DNA बना लिया। अब वायरस DNA बनाने का इसका मुख्य औचित्य ये है, मुख्य कारण कि ये मनुष्य के DNA में प्रवेश करता है। जैसे ये DNA बन जाता है, ये जाकर के मानव के यानी होस्ट जो सेल्स है, प्रपोसी जो है, उसके सेल में यानी होस्ट सेल के शरीर में उन DNA से मिल जाता है और कोशिकाओं को संक्रमित करना शुरू कर देता है। उधर क्या होता है, उधर ये जो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं उनसे कहता रहता है कि आप वायरस कण बनाते रहें, वायरस कण बनाते रहें, और ये जाकर के DNA के साथ में मिलकर के जो आपकी न्यू सेल्स होती हैं, जो हेल्थ सेल होती है, उनको संक्रमित करता रहता है। और उधर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या करता है कि ये वायरल DNA बनाता रहता है। ठीक है, ये इतना बना देता है कि ये एक फैक्ट्री बन जाती है, एक फैक्ट्री का काम करता है, लगातार ये प्रोड्यूस करता ही रहता है। और इससे जो HIV बनती है, HIV जो होते हैं वो जा करके T लिम्फोसाइट्स या T सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, मेन कोशिका जो होती है, उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये जा करके क्या करती है, देखिए होस्ट सेल में मिली, फिर ये क्या करती है, न्यू वायरल सेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स, ये नई सेल्स होती है और वो लगातार स्वस्थ कोशिकाओं को क्या करती है, संक्रमित करते रहती है और अपने आसपास को भी बताते रहती है कि जो मिले मत दाब दो। ठीक है, इसका मेन कारण भाई क्या है, अपनी संख्या को बढ़ाना। जब संख्या इसकी ज्यादा हो जाएगी और मेन चीज है जो आपकी प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं उन पर जब अटैक कर देगा तो आपकी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, और जब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी तब ये बिल्कुल चरम सीमा पर होगा। ठीक है, चरम सीमा पर जब हो जाएगा तो ये अपने आगोश में पूरे शरीर को ले लेगा। और यहाँ पर क्या करता है, न्यू वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड, नए आपके DNA जो वायरल DNA है वो हो जाते हैं और इन्फेक्ट करते रहते हैं सेल को। फिर क्या हो जाती है, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस, और नए वायरस के कण बन जाते हैं। अब नए वायरस के कण इतने बन जाते हैं, ये काम तो बंद होता नहीं है, यहाँ वाला काम ये लगातार सतत जारी है। फैक्ट्री भाई एक बार फैक्ट्री बन गई तो काम तो रुकेगा नहीं, लगातार प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट चलता रहता है। पूरे शरीर यानी पूरा इतना वायरस हो जाते हैं
कि अब पूरे शरीर में वायरस ही वायरस हो जाता है। तो क्या करता है, ये नए जब हो जाते हैं तो अगर रक्त में मिल जाता है, किसमें, रक्त में मिल जाता है, और रक्त में जब पूरा सन जाता है तो ये पूरे अगली वाली दूसरे सेल को भी संक्रमित करने की चेष्टा करता है, अर्थात बिल्कुल न्यू इन्फेक्टेड सेल्स वायरल कैन इफेक्ट अदर सेल्स, वो बिल्कुल रोग वाली सेल्स जाकर के किसी को भी और संक्रमित करने में पूरी सक्षम रूप से तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये है पूरा आपका HIV का क्रियाक्रम। ठीक है, मनुष्य में प्रवेश किया, कहां पर पहुंचा, आपके वृत्त का जो वृत्त भक्षकाणु है वहां पर ये पहुंचा। इसके पास RNA जीनोम होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से अपनी प्रतिकृति करता है, अर्थात अपनी संख्या को बढ़ाता है और एक वायरल DNA का निर्माण करता है। वायरल DNA क्या करता है, वायरल DNA तुरंत जाकर के होस्ट में मिल जाता है और उसके DNA से बढ़िया लुपा छुपी खेलना शुरू कर देता है और नई कोशिकाओं को संक्रमित करना शुरू कर देता है। नई संक्रमित कोशिकाएं जो पुरानी वाली कोशिकाएं हैं, मतलब जो नई बनती है, फिर वो जाकर के उसको संक्रमित करती है, ऐसे संक्रमित करती है। जितनी भी नई सेल्स उत्पन्न होती हैं वो क्या होगा, यानी अगर सर्प है तो सर्प का जब बच्चा बनेगा तो सर्प ही तो होगा। तो वायरस के कारण से जो वायरस कण से जो वायरस आप उत्पन्न होते हैं, नए सेल्स होते हैं, वो सब वायरस कण से होते हैं, सब जहरी होता है और धीरे 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 संख्या में बहुत ज़्यादा होती है और अंत में क्या करता है, वो जाकर के टी लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण कर देता है। टी हेल्प सेल्स जो होती है लिम्फोसाइट्स, उस पर जाकर के धावा बोल देते हैं और वो सब क्या करते हैं, संख्या में ज़्यादा हो जाता है, रक्त में मिलना शुरू कर देते हैं और जैसे ही रक्त में मिल जाता है पूर्ण रूप से वो पूरा शरीर आपका क्या हो जाता है, पूरा शरीर इसके आगोश में आ जाता है और जहाँ एक एक कोशिका में एक एक वायरस, बिल्कुल वायरसमय ये शरीर कैसे हो जाती है, वायरसमय हो जाती है और ये शरीर दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका HIV का साइकिल कि किस तरह से मनुष्य में प्रवेश करता है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो इस प्रकार से ये आपका हमला करता है। जब ये जाकर के जो नए वायरस कण होते हैं, जब जाकर के टी लिम्फोसाइट्स पर आक्रमण करते हैं और रक्त में छोड़ देते हैं, ये क्रिया बार बार जब होती रहती है तो मनुष्य को बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार होते हैं, दस्त आते हैं। कहने का मतलब एक चीज यहाँ पर साफ होता है कि उसको एक नहीं बल्कि 2 से अधिक बीमारियां हो जाती हैं। 2 से अधिक बीमारी, अब बीमारी क्यों हो जाए, प्रत्यक्ष है ही नहीं, है ना, जो भी आओ घंटा बजा के चला गया, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ दम है तो नहीं, यानी प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, तो क्या होगा, मंदिर के घंटे हो जाएंगे, ठोंक के चला दीजिए, है ना। तो क्या हुआ, ये शरीर पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है। अब फैलता कैसे है, ये केवल और केवल कैसे फैलता है, ये अब आप अगले वाले वीडियो में देखिए, ये अगला देखें कि किस तरह से फैलता है। अब हमारा जो ये टॉपिक है कैसे फैलता है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से HIV फैलता है। HIV कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, जेनेटिकली नहीं है कि ये हमको अनजान में हो गई, हम क्या करें समझ नहीं पाए, हमको ये रोग हो गया, भगवान के द्वारा हो गया, अल्लाह गॉड खुदा, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है। आपने कहानी तो सुनी होगी या एक मुहावरा तो सुना ही हो, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो ये बीमारी जानबूझ के मोल लेने वाली बीमारी ऐसा नहीं है, इसको भगवान ने नहीं दी है, ये आप अपने आप इसको लेते हैं, आप इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। क्योंकि ये सिर्फ देखिए किन निम्न सिर्फ 4 कारणों से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क बनाने से, और सबसे ज्यादा सबसे मुख्य रीजन यही है कि जो है संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क बनाते, जो लोग वैश्यावृत्ति करते हैं या इधर उधर ज्यादा मुंह मारते हैं, तो वो उनके पास में ये रहने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति से अगर आप यौन संबंध बनाते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर आप उससे संपर्क में आते हैं तो बिल्कुल 100% है। तो ये कोई ऐसा तो बात है ना, आप जानबूझकर काम करते, होश में काम करते, बेहोश में भी नहीं करते, तो ये बिल्कुल ये आप अगर हो जाता है किसी को तो ये नहीं है कि ये संजोग बस नहीं है, ये जानबूझकर होने वाला रोग है। आपको क्षणिक सुख पूरे शरीर को तहस नहस कर सकता है। सुनो,
अगर ये बीमारी किसी को खुदा न खास्ता लग जाएगी तो जान लीजिए, ना लगे बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को लग गई तो मौत से बदतर है। अगर मौत आ जाए वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये रोग ना आए, ठीक है। इसलिए आपको रोग से बचना है तो क्या करना है, कुछ काम नहीं करना है, बस आप अपने पर कंट्रोल रखें। किस तरह से आप इसको रोक, देखिए कैसे होता है। तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, अनदर है संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधार से। संदूषित रक्त, मान लीजिए एड्स का कोई रोगी है, उसके ब्लड में एड्स है, अगर आप उसको ले लेते हैं आधार से, मतलब या तो खून ले ले, या तो अगर मान लीजिए वो है कुछ दूसरे को दे दे, तो देने और लेने से भी रुधिर में या फैलने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो संदूषित रक्त यानी इस प्रकार के रक्त से भी आप में बीमारी फैल सकती है, आप ना लें और ना ऐसे, इसलिए पहले चेक हो जाता है कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो रक्त संदूषित रक्त और रुधिर उत्पाद के आधार से। तीसरा जो अहम कारण है वह है संक्रमित सुइयों का साझा प्रयोग से। अब संक्रमित सुई का साझा प्रयोग क्या है, जैसे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो दो लगाए जाते हैं, आप जानते हैं, एक है आईवी, एक है आईएम। एक है आपका आईवी और एक आईएम, इसी में दो इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये है इंट्रावेनस, ये आपका इंट्रावेनस है, और एक इंट्रामस्कुलर है। तो जो इंट्रावेनस होता है, जो अंतराशिरा होता है, उसमें जब इंजेक्ट किया जाता है तो मान लीजिए 2-3 नशेड़ी एक साथ मिल गए, भैया नशेड़ी वाले ज़्यादा करते हैं। नशेड़ी समझते हैं, व्यसन का शिकार होना, नशा का करना। नशा नाश का कारण है, ये आप तो जानते हैं। तो नशा वाले क्या करते हैं कि अपने में इंजेक्शन लगाया, अब दूसरा इंजेक्शन अब कहाँ जाए, वही लगा करके उनको भी लगा दिया, फिर 3-4 लोग के समूह में है, सभी लोग लगा करके आपने अपना काम कर लिया। तो अगर मान लीजिए उसमें एक के भी अगर रोग है और वो इंजेक्शन जब दूसरे पर वो निडल हो जाती है, तो निडल के बीच में उसका रक्त भरा रहता है, और वो जाकर, या आप ये कह लें कि उसके वायरस जो है उसके सिरिंज में की जो निडल होती है, निडल में इंजेक्ट रहते हैं, मिले रहते हैं, और जैसे ही वो रक्त को पा जाते हैं तो वहाँ पर एक्टिव होकर के और वो अपना काम शुरू कर देते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर के यहाँ जब आप जाते हैं तो अगर आपको ही 4 इंजेक्शन लगने हैं तो 4 डिस्पोजल दिए जाते हैं कि एक बार में एक इंजेक्शन एक बार में उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आजकल बीमारियां हालांकि कुछ है नहीं मान लीजिए स्वस्थ है, फिर भी आपको 4 इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इससे बचना है। और जो चौथा कारण है वह संक्रमित मां से अपरा द्वारा बच्चे हैं। अगर मां एड्स से पीड़ित है तो उसके प्लेसेंटा यानी अपरा से जाकर के बच्चा भी संक्रमित हो सकता है। इतने चांसेस हैं, इतने मात्र चांसेस से ही आपका एड्स फैल सकता है, ठीक है। और भ्रांतियां क्या है, भ्रांतियां आप समझें कि एड्स के पेशेंट के साथ में रहने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, छूने से एड्स नहीं फैलता, 100% श्योर। ये उसके संपर्क में आने से नहीं फैलता है। जब तक रोगी के जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, जो लसदार पदार्थ हैं, अगर उसका तालमेल नहीं हुआ तो एड्स नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे तो ये आपके जो संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में जाता है, फैल जाता है। ये भी रोग बहुत ही कॉमन है कि अगर संक्रमित मां है तो मां से उसके बच्चे में, उसके प्लेसेंटा यानी अपरा के द्वारा बच्चे में फैल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई चौथा कारण यानी 5वां कारण नहीं है, ठीक है। तो आप जाने निश्चिंत रहें, ये किसी से जो संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ में रहने से, खाने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से ये रोग नहीं फैलता है, ठीक है। ये रोग तभी फैलेगा जब इससे कोई निकला हुआ पदार्थ, लसलसा पदार्थ जब शरीर में इंजेक्ट होगा, शरीर में प्रवेश करेगा, तभी ये रोग फैलने के चांसेस होंगे। और अगर ये भ्रांतियां हैं कि छूने से, अगर मान लीजिए घर में किसी को हो जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो उसको है दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि
हे दृश्य देखने से उसका मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा उस पर, और भाई रोग तो हो ही गया है तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये रोग आपके शरीर में हो गया तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मौत, और कुछ नहीं है। मौत के अलावा अभी तक कोई इसकी मतलब कोई खास दवा नहीं बन पाई, बनी है लेकिन खास दवा नहीं बन पाई है। तो इसलिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। आप लोग इन सभी चीज़ों से, सभी व्यसनों से बचें और अपने को खुशहाल जीवन में, अपने खुशहाल जीवन का फ़ायदा उठाएं और स्वस्थ रहें। देखिए इसका जो टेस्ट है उसका एलाइजा टेस्ट, उसको एलाइजा टेस्ट बोलते हैं, LIS एलाइजा लिंक्ड, ये देखिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसो टेस्ट, इसको बोलते हैं ऐसे टेस्ट। ये आपका एलाइजा टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिससे इसकी पुष्टि होती है। देखिए एक बात और यहाँ पर जानना जरूरी है कि संक्रमण के 5 से 10 साल के बाद, बहुत ही लंबा गैप होता है, संक्रमित व्यक्ति पे मान आज हुआ है तो 5 साल तक कोई भी डायग्नोसिस में वो नहीं आ सकता। 5 साल के बाद वो किसी डायग्नोसिस में आएगा, यानी इसको संक्रमण से लेकर के और एड्स रूप लेने तक कितना 5 से 10 वर्ष तक लग जाता है, ठीक है, क्योंकि शरीर में प्रतिरक्षित क्षमता तो बहुत है ना, वो धीरे धीरे खोखला करता जाएगा उसको इसके लिए उसको 5 से 10 वर्ष का समय लग जाता है। और जब पता लग जाएगा कि अब इसको एड्स हो गया, तब तक काम हो चुका होगा, शरीर बिल्कुल खोखली हो चुकी होगी, शरीर में कोई पावर नहीं रह जाएगी, तब ये पता हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो असावधानियाँ हैं इसको आपको रखना नहीं है, मतलब असावधानी को बचे, इससे आप अपने दैनिक जीवन में, देखिए इसको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आप इसका कभी शिकार ना हो, क्योंकि क्षणिक, मैंने पहले बताया, क्षणिक सुख ही जीवन को बिल्कुल संकट में डाल देता है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों से अगर बचेंगे तो पक्का है एड्स नहीं होगा। ये कोई एड्स ऐसे आने वाली बीमारी नहीं है कि आपको ऐसे ढलने से होगी। आप जानबूझ करके, ये तो रोग ऐसा है, जानलेवा बीमारी तो है, लेकिन जानबूझ के लेने वाली बीमारी है, तभी जानलेवा बनता है, ठीक है। तो इसका जो उपाय है वो यही है कि हम लोग सतर्क रहें और इन सभी चीज़ों से बचें और जीवन का आनंद उठाएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो।